मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो पुराने लोग हैं वे लोग लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में शामिल होंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय मैं आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूं। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हमारा वचन है जो हमें सुबह के समय आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज किताब है नबी होशे की किताब है, उसका 14 अध्याय का 4था वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है, प्रभु कहता है, मैं उनके विश्वासघात के रोग को स्वस्थ करूँगा। मैं मुक्त रूप से उनसे प्रेम करूँगा। मेरा क्रोध उनसे दूर हो गया है। आमीन। मेरा क्रोध उनसे दूर हो गया है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करने वाला है। आज हम मत्ती की किताब है 15 अध्याय से हम बात करेंगे। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, हम एक कनानी स्त्री के बारे में बात करेंगे, उसके विश्वास के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसके विश्वासघात के रोग से उसे मुक्त किया है और उसको चंगाई देगा। यीशु ने वहाँ से विदा होकर के सदोम प्रदेश के लिए प्रस्थान किया और उस क्षेत्र में एक कनानी स्त्री आई और वह पुकार पुकार कर कहने लगी, प्रभु दाऊद के वंशज, मुझ पर दया कीजिए। वह स्त्री पुकार पुकार कर कहने लगी, हे दाऊद के वंशज, मुझ पर दया कीजिए। मेरी पुत्री बुरी तरह से भूत से जकड़ गई है। आमीन। वह स्त्री पुकार पुकार के कह रही थी। यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। जब वह पुकार पुकार कर बोल रही थी तो यीशु ने उसको उत्तर नहीं दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उनके शिष्यों के पास आकर के वह उनसे निवेदन किया। वह स्त्री उनके चेलों के पास में आकर के निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए। उसे निवेदन किया, उनके शिष्यों के पास में आकर निवेदन किया कि उनकी बात मान करके उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उनसे चेलों से कहा, उसके विनती निवेदन किया कि उसकी बात मान करके उसका विदा कीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। कहा कि मैं केवल इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास में भेजा गया हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परंतु वह स्त्री यीशु के सामने आई और उसके चरणों पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। आमीन। वह चिल्ला रही थी और वह आई उसके यीशु के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा कि हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं है। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी कुत्ते स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर चार खाते ही हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है। उसने कहा कि हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और उसी क्षण उसकी पुत्री स्वस्थ हो गई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसी क्षण उसकी पुत्री अच्छी हो गई। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और ये यीशु वहाँ से चले गए और गलील की झील के तट पर पहुँचे। वहाँ पहाड़ी पर जैसे ही चढ़े, वहाँ पर बैठ गए। भीड़ की भीड़ उसके पास आने लगी। वे लंगड़े, अंधे, लूले, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ में लाए थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, उन्होंने उनको यीशु के चरणों में रख दिया और यीशु ने उन्हें स्वस्थ कर दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, जनसमूह ने देखा कि गूंगे बोल रहे हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और अंधे देखने लगे हैं। तो वे बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इजराइल के परमेश्वर की स्तुति की और उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के नाम से प्रार्थना की और उसकी स्तुति किया। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बाप के बच्चों के लिए। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर सुबह के भोर के फिर बेला के समय नम्र और दीन होकर आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग हैं कि सुबह के भोर के लालिमा को नहीं देख पाए, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, परंतु परमेश्वर पिता तू दया का धनी है। आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, पशुओं को सुरक्षित रखा। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आज कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती, कितने लोग सो गए। परमेश्वर पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आपने हम पर दया किया, हमारे परिवार पर दया किया, इस चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो विश्वासघात के कारण रोगी हैं, जिनके साथ में विश्वासघात हुआ, छल कपट हुआ और आज वो रोगी हैं। परमेश्वर पिता, मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। अरे यीशु मसीह, तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज निराशा में हैं, परेशानी में हैं। परमेश्वर पिता, आंसुओं के साथ में हैं, मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। अरे यीशु मसीह के नाम से वो लोग भले चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, बड़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए जो लोग आज अस्पताल में भर्ती हैं, बीमार हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता, मैं अगले दिन सुबह के समय मैं प्रार्थना में मैंने बताया था कि कितने लोग हैं कि आज मिर्गी के रोग से पीड़ित हैं। 4 लोग हैं, 5 लोग। परमेश्वर पिता, आपने बताया था कि उसमें थे 3 स्त्रियां और 2 भाई लोग हैं जो कि मिर्गी के रोग से पीड़ित हैं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने बताया था मेरे प्यारे भाई और बहनों कि अस्पताल में एक बहन है कि जो कि बेहोश है, होश में नहीं आ रही है। परमेश्वर पिता, वह हमारी बहन है जो कि अस्पताल में भर्ती है, बेहोश है। वह करकछहा कस्बा है और करकछहा कस्बा के पास में वह सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है। परमेश्वर पिता, और करकछहा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और परमेश्वर पिता, और वो बेटी बेहोशी हालत
में है और आज परमेश्वर पिता तू उसे छू लिया है और उसे होश में ला दिया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, वह बहन जो करखचा में है, जिला अस्पताल में है, सिंगरौली जिला में है, और करखचा की वो रहने वाली है। परमेश्वर पिता आप उसे आशीषित कर रहे हैं और छू करके चंगा कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए जो कि हमने बताया था बॉम्बे के हॉस्पिटल में एक भाई भर्ती है और यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा दिया, उसे छू करके उसको चंगाई देने जा रहा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जो परिवार अस्पताल में भर्ती है। उसके लिए मैंने एक दिन पहले बताया था, उसको जूस के द्वारा उसके पेट में पानी जा रहा है। परमेश्वर पिता आपने उस भाई को छू लिया है और जो नली से जूस के द्वारा पानी जा रहा था, अब उसको भोजन पतली खिचड़ी खाना चालू कर दिया है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए। परमेश्वर पिता मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। एक बेटी है जो कि टाइफाइड के रोग से पीड़ित है, वो भी अस्पताल में भर्ती थी पहले से, और इस वचन को सुना और वीडियो कॉलिंग के जो सुना, आपने उसे चंगा कर दिया है परमेश्वर पिता। वो अस्पताल से बाहर आ गई है। मैं इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, एक बहन के लिए मैं फिर प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता उसके पेट के रोग से वो पीड़ित हैं। पेट में उसकी भारीपन है, खट्टी मिट्टी डकार आती है और इस कारण वो भर्ती है अस्पताल में। परमेश्वर पिता आप उसे आशीषित कर रहे हैं। आप अपना बलवंत हाथ बढ़ा करके परमेश्वर पिता उसको उसके रोग और बीमारी से उसको छुटकारा देने जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हीला बाला खंदा लाबा शिखा लाबा खंदना हो राबा सिंदा रखंदा लाबा शिखला खंदूरबा शिवला खंदना लगा राबा शीतरा बहंदा लाबा खंदा खंदा लाबा शिखला वालन हो राबा सीरा बखंदा रबा सत्तरा बखंदा रबा सबा रगरी सबकंदा हंदा रबा शाला वाशाला बखना रब 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 रब। प्रभु जी मैं आपकी आशीष बोलता हूँ उस बहन के लिए जिसके पास में कोई संतान नहीं है, उसको संतान की आशीष बोलता हूँ। उसके गर्भ में संतान पले और वो लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई करे परमेश्वर पिता। मैं एक परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में गांठ है, गांठ की वजह से वो बेहोश होती है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उसके गांठ को गलने की सामर्थ्य देता हूँ, चंगाई देता हूँ ईश्वर के नाम से। मैं उस भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर पिता, एक बहन और हमारे चैनल परिवार में जुड़ गए जिसके घर में एक व्यक्ति है जो जिसको पालिश मार दिया, जिसके एक हाथ और एक पैर लुंज हो गया है और बहुत दिन से वो इलाज कर रहा है, उसको दवा काम नहीं कर रही है। परमेश्वर पिता अपना बलवंत हाथ बढ़ा दिया है, आज उसे छू करके चंगाई देने जा रहे हैं। उसके जो हाथ पैर में लुंजपन है, सूखापन की आत्माएं हैं, उसको निकाल रहे हैं और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगा हो रहा है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता एक बेटा है जो कि बोल नहीं रहा, न सुन रहा है। परमेश्वर पिता उसके बंद कान को आपने खोल दिया, सुनने की सामर्थ्य उसको मिल गई। बंद कान को खोल दिया, सुनने की सामर्थ्य और बोलने, उसके जीभ को आज परमेश्वर पिता इसी घड़ी उसके जीभ पर को छू करके बोलने की सामर्थ्य आपने प्रदान कर दिया है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हमारे इस चैनल परिवार में है परमेश्वर पिता एक भाई है जिसका कुछ कीमती वस्तु खो गया था। उसने आपसे प्रार्थना विनती किया था, अनुनय विनय की थी, आपने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था।
सुन लिया है। जो खोया हुआ उसका सामान है, आपने वापस उसको दे दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उस परिवार के लिए, उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर की जिसको शुगर का रोग है, थायराइड का रोग है, परमेश्वर पिता ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का रोग है, रोग से पीड़ित है, उन परिवार के बच्चों पर और उन परिवार के लोगों पर आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग आज बीमार हैं परमेश्वर पिता, उनके गले में, जिनके सीने में कफ जमा हुआ है, कफ को निकाल कर उसे चंगाई दे रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे।